छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। इंदौर कांग्रेस की मांग पर शिवराज सरकार ने चुनावी लॉलीपॉप के तौर पर पेट्रोल डीजल पर सेस समाप्त करके चंद महीनों की राहत नगरीय निकाय चुनाव में वोटों की खेती करने के लिए दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए पेट्रोल डीजल से सेस समाप्त करके आम जनता को राहत देने की कोशिश षड्यंत्र रचकर की है। शिवराज सरकार की नीयत अगर जनता को स्थायी लाभ देने की होती तो सरकार वेट टैक्स को कम करके स्थायी राहत देकर लाभान्वित करके आम जनता को फायदा देती, लेकिन भाजपा की शिवराज सरकार सिर्फ निकाय चुनाव के लिए पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं। यह दाम मार्च में बजट पश्चात पुनः सेस लगाकर बढ़ा दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सेस उपकर का उपयोग जन कल्याण के कार्यों में किया जाता है, जिसमें मेडिकल सहायता से आपदा तक इसका उपयोग सरकारें करती है। अब सेस उपकर समाप्त करके शिवराज सरकार जन कल्याण के कार्य स्थगित करेगी। शिवराज सरकार बताए कि सेस उपकर से जन कल्याण के कार्य अब कैसे किए जाएंगे। शिवराज सरकार अगर आम जनता का हित चाहती तो स्थायी तौर पर वेट टैक्स कम करके पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 15 से 20 रुपए तक घटा सकती थी, लेकिन सरकार की नजर सिर्फ निकाय चुनाव में वोट प्राप्त करने तक ही सीमित है। इसीलिए सेस कम करके जनता को लॉलीपॉप दिया है, जिससे निकाय चुनाव के बाद छीन लिया जाएगा। इंदौर से कलयुग की कलम समाचार पत्रिका की एक खास रिपोर्ट। शिवराज सरकार ने आज सेस उपकर कम कर पेट्रोल डीजल के भाव कम किए हैं, जो कि एक जनता के साथ छलावा है और दिखावा है। शिवराज सरकार चाहती तो वेट टैक्स कम करती और स्थायी तौर पर नागरिकों को पेट्रोल डीजल में राहत देती, क्योंकि सेस उपकर का उपयोग जन कल्याण की योजनाओं के लिए होता है। सेस उपकर हटाने का मतलब है कि जन कल्याण की योजनाएं बंद करना, और वेट टैक्स बिल्कुल कम नहीं किया गया है। बहुत साफ और स्पष्ट है कि नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए ये सेस उपकर हटाया गया है, और आगामी जो मार्च में बजट पेश होगा उस समय वापस नगरीय निकाय चुनाव होने के बाद सेस उपकर लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से लोगों को भ्रम में पैदा करना, जनता को धोखा देना, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार की नीति है, और इस बार वो उसमें सफल नहीं होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।